ट्रंप ने भारत के ऊपर, दुनिया के ऊपर प्रतिबंध ठोके। उनकी ये उम्मीद थी कि दुनिया उनके सामने झुक जाएगी, लेकिन भगवान मोदी जी का क्रांतिकारी नेतृत्व है। भारत ने यूएई, जर्मनी, चाइना, यहां तक कि टर्की के पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके अमेरिकन स्विफ्ट को, अमेरिकन इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम को बाईपास करते हुए भारत ने कमर कस ली है कि हम ईरान को चावल भेजेंगे। ईरान ने करीबन 1 मिलियन टन, करीबन 10 लाख टन के लगभग राइस पिछले वर्ष मंगाया था, जिसमें 17% की उछाल देखी गई थी। तो युद्ध के पहले भी ईरान भारत से बड़े पैमाने पर राइस खरीद रहा है। जाहिर तौर पर आप में से जो दर्शक चाहते हैं कि भारत स्वाभिमानी बने, भारत अमेरिका की हेकड़ी निकाल दे, आज आपकी मांग पर अमल हो रहा है। भारत का कहना यह है कि साहब, हम थोड़ी कच्चा तेल खरीदते हैं ईरान का, राइस दे रहे हैं तो राइस को देना भाई साहब ह्यूमैनिटेरियन है। भूखे लोगों को चावल देना मानवता का तकाजा है, तो हम दे रहे हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। मेरा आप सभी से सविनय निवेदन है, हम बात करेंगे ईगो की नहीं, इकोनॉमिक्स की। अब ईरान ने भारत से कितना माल खरीदा? 1.25 बिलियन डॉलर। ओनली हाउ मच? 1.25 बिलियन डॉलर। और इसका 2/3 अमाउंट लगा के उन्होंने भारत से राइस खरीदा। अगर मोटा मोटी मान लो आप, तो 1 बिलियन मान लो आप, 1 बिलियन के लगभग उन्होंने हमसे राइस खरीदा होगा। जाहिर तौर पर ये ट्रेड का हिस्सा है, इस ट्रेड सरप्लस, ये व्यापारिक लाभ नहीं है। हम 1 बिलियन डॉलर का राइस खरीदने के कारण, हम ईरान हमसे 1 बिलियन का राइस खरीदे, इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम किससे लोहा ले रहे हैं महोदय? आई वुड हम्बली आर्ग्यू महोदय, 50 बिलियन डॉलर। सिंगल कंट्री विथ विच वी हैव ट्रेड सरप्लस, एकमात्र देश जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, अमेरिका। हम उससे लड़ाई ले रहे हैं, ठीक है, ले लीजिए महोदय। बट अगर ईगो से ही सारा काम होना है, ओके, आई हैव नो इश्यूज। बट अगर इकोनॉमिक्स काम करेगी, अगर भारतीय युवाओं का भविष्य मद्देनजर रखेंगे, भारतीय नौकरियां मद्देनजर रखेंगे, तो निर्णय कुछ और हो सकता है। लेकिन चूंकि अभी स्वाभिमान की लड़ाई है, तो हम तो, सदियों से हमारे यहाँ नियम रहा है कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जाहिर तौर पर भारत राइस भेजेगा, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन महोदय, भारत के भविष्य के लिए यह कदम सही साबित नहीं होगा। अभी भी भगवान मोदी जी के समक्ष साष्टांग दंडवत होकर मेरा आग्रह यही रहेगा, अमेरिका से लड़ाई ना ले, लेना है तो फिर ले लें, जो भी करेंगे अच्छा होगा उनके नेतृत्व में। इंटरेस्टिंगली, मेनका का अवतार परम सम्माननीय निर्मला सीतारमण मैडम ने संसद में खड़े होकर कहा था, FII may come and go, retail investors will take care of Indian share market. Was this my statement? No. ये महामहिम निर्मला सीतारमण मैडम की महिमा थी। आज आप देख लीजिए, मैं तब से कह रहा हूं महोदय, देखिए, हम लोग इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग जंतर मंतर पर विरोध नहीं करेंगे, हम लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन नहीं करते, हम रेलवे हड़ताल नहीं करते, हम रेल रोको अभियान नहीं चलाते,
हम F2 हिट करते हैं, हम F2 हिट करते हैं, कंट्रोल S हिट करते हैं, S की हिट करते हैं, हम सेल करते हैं। FIIs won't go and protest in जंतर मंतर। पीएमओ के सामने वो धरना नहीं देंगे, वो F2 हिट करेंगे। दे हैव डन इट, द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। आदरणीय वित्त मंत्री साहिबा अमेरिका एवं कनाडा की यात्रा पर जा रही हैं। परम विद्वान परम ज्ञानी निर्मला सीतारमण मैडम का कहना है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी हैं और हम स्ट्रॉन्गेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रेजेंट करते हैं। माफी चाहूंगा, अगर टैक्सेशन है तो कुछ भी नहीं है। संभवतः आदरणीय वित्त मंत्री साहिबा को ही नहीं पता कि वो क्या कह रही है, उनको खुद नहीं पता। On the one hand, you say investment opportunity. On the other hand, you levy obscene tax. पूरे यूनिवर्स में इतना ज्यादा घातक टैक्सेशन कहीं नहीं है। अब आप कहेंगे देवेश क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूं महोदय कि इनको झुकना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो 5 साल 10 साल बाद झुकना पड़ेगा, क्योंकि तिल में से ही तेल निकलता है। भारत सरकार ने टैक्स जीरो किया, डॉलर में एफडी अलाउ की, रिजल्ट इज बिफोर ऑल ऑफ अस। $73 बिलियन आ गए 11 सप्ताहों में। आप सामने वाले को कमाने का मौका दीजिए, वो निवेश करने को तैयार है। आप खड़े होके ये मत कहिए कि तुम निवेश क्यों नहीं कर रहे हो। आप तो जहां प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी दिखेगी इन्वेस्टमेंट दौड़ा आता है, देख लो आपके सामने है। तो मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आपको ये ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक्स हमारे फेवर में है, डेटा हमारे फेवर में है, हमें टिकना है। डरना और घबराना कदापि हमने नहीं है, जीत हमारी होगी। मुझे परम विद्वान लोग मिलते हैं, उनका कहना है कि साहब अडानी है, कांग्रेस ये कर देगी अडानी का। महोदय, इन व्यापारियों का कुछ नहीं हो सकता। ये व्यापारी हमेशा नियम छलांग मार जाते हैं। कर्नाटक में आदरणीय DK शिव कुमार साहब, जिनका मैं सम्मान करता हूं, बेहतरीन लीडर हैं। देखिए उन्होंने मुलाकात की और नियम बदल दिए। आदरणीय सम्माननीय अडानी जी के लिए मेरा सिर्फ आग्रह यह है कि आम व्यापारी को यह सुविधा अगर आप दे दें तो बहुत अच्छा होगा, ना दें तो महोदय ये बात समझिए कि अडानी अंबानी बिरला का काम नहीं रुकेगा। इनका काम नहीं रुकता, कभी नहीं रुकता इनका काम तो आगे बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है। इंटरेस्टिंगली महोदय, मैं आपकी सेवा में समय से पहले निवेदन करता आ रहा हूं और मेरा आपसे कहना हमेशा था कि सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए आज की डेट में बेजान स्मगलिंग हो रही है। 700 से 800 टन सोना हम इंपोर्ट करते हैं, इसको बचाने के लिए सरकार ने 15% की ड्यूटी ठोक दी। सरकारी चैनल से सोना नहीं आ रहा है, सरकारी चैनल से चांदी नहीं आ रही है, स्मगलिंग से आ रही है। अब सरकार को पता लग गया कि अरे यार, दुनिया जहां एक कर दी स्मगलिंग बढ़ गई, तो अब वो ड्यूटी काटने पर विचार कर रहे हैं। तो मेरा आपके समक्ष क्या निवेदन है कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमको चीजें समझ में आ रही हैं। हम ये वीडियो में आज के लाइव सेशन में महोदय क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं ताकि हम समझ सकें कि चीजें कैसे जा रही हैं। क्या हमारा उद्देश्य मोदी सरकार को सुधारना है? नो। क्या हमारा उद्देश्य चुनाव लड़ना है? नो। क्या हमारा उद्देश्य चुनाव में किसी को जिताना हराना है? नो। क्या हमारा उद्देश्य पॉलिसी का निर्धारण करना है? नो।
क्या हम रिवोल्यूशनरी हैं, क्रांतिकारी हैं, समाज सुधारक हैं? नो, वी आर इसेंशियली बिजनेसमैन। हम इन्वेस्टर्स हैं। हम चीजें समझते हैं, चीजों का डिस्कशन करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। आर नंबर वन जॉब इज टू मेक मनी। माई जॉब इज टू हेल्प माई क्लाइंट्स इन मेकिंग मनी। दैट्स इट। सरकार ने डंडा चलाया, 3.5 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट होनी थी। सरकार ने कह दिया नो, देश को बांटो। सारे शुगर स्टॉक धराशायी हो गए महोदय। इसलिए इस दिन भी इसी लाइव स्ट्रीम में मैंने बार बार बोला था, निकल जाइए, निकल जाइए, निकल जाइए। इस उछाल में भी लगातार बोलता रहा, उछाल में निकल जाइए, निकल जाइए, निकल जाइए। इस देश के लोग महोदय आगामी 1000 सालों में भी नहीं समझेंगे। दुर्भाग्य ये हमारा कि इस देश का सबसे बड़ा व्यापारी सरकार है। गवर्नमेंट इस देश का सबसे बड़ा व्यापारी है। चावल, गेहूं, शक्कर कौन दाम तय करता है? सरकार दाम तय करती है। सारी पीएसयू किसके कंट्रोल में है? सरकार के कंट्रोल में है। सरकार हर धंधे को नियंत्रण में रखती है। यहां पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, यहां बाबूशाही है। 15 अगस्त को हर साल आप एक तमाशा अनफोल्ड होते हुए देखते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि आप स्वाधीन हैं, आप स्वतंत्र हैं। श्रीमंत, आप ना तो स्वाधीन हैं, ना आप स्वतंत्र हैं, ना आप आजाद हैं। ये चीजें काल्पनिक हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हम क्यों बुराई कर रहे हैं महोदय? हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हम तो भैया समझे बैठे हैं। ये होने वाला था, इसलिए यहां पर प्रॉफिट बुकिंग ऊपर करवा दिए। पता था कि ये होगा भाई साहब। सामने वाला एक्सपोर्ट के लिए माल लगा दिया। सामने वाली कंपनी ने एक्सपोर्ट के लिए शिप में शक्कर लोड करवा दी, और बाबूजी ने, आईएएस अधिकारी ने फरमान जारी कर दिया, नहीं, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। बस ये समस्या है। इसके कारण क्या है महोदय? हम जैसे लोग वैल्यूएशन कम देते हैं। हम जैसे एनालिस्ट लोग जब इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि भैया रिस्क है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की रिस्क है, जिसके चलते हम इन शेयर्स का वैल्यूएशन कम रखेंगे, इनको हम हायर प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर नहीं खरीदते। तो हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, लड़ाई लड़ने का हमारा कोई जुस्तजू भी नहीं है। हमारा तो सिर्फ इतना सा है कि भैया समझना, समझते हैं, धंधा समझ में आ गया, शांति से बैठो, कोई दिक्कत नहीं, बाढ़ में जान दो इनको, जो करना है करो। अपना काम इकोनॉमी को समझना है। हाउ डायनेमिक फोर्सेस आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, दैट्स आवर जॉब। बाकी तो सब कुछ अच्छा चल ही रहा है।